तो आइए, आज आपका जो है 24 अप्रैल 2022 को जो आपका दरोगा मेंस आया है उसका क्वेश्चन में टोटल आ गया है और उसके बारे में आज एनालिसिस करें, उसके बारे में जानें कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था। जिन व्यक्ति को, जिन भाइयों को अगर 75 से 80 पार कर रहे हैं तो अपना फिजिकल की तैयारी चालू कर दें और आप अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को डाला था एक बार। ये नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। तो चलें, समय नहीं लेते हुए आपका ये कर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त और सूर्य अस्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य की अभ्यासी घटना इनमें से किस कारण से घटती है। तो ये कारण जो घटती है अपवर्तन के कारण घटती है। क्या घटती है? अपवर्तन के कारण घटती है। ये दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था। तो वो देश था बुल्गारिया। वो देश कौन था? बुल्गारिया देश था वो। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि टिहरी बांध किस नदी की संगम पर है। तो यहाँ पर जो लिखा है भागीरथी, ये जो है भागीरथी प्लस भिलंगाना पर है, लेकिन दे दिया है भीलगंगा, उसको ही बोलते हैं, भिलंगाना को ही भीलगंगा बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 287 मीटर है। चौथा क्वेश्चन है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन तापमान अगर इसी जो कर देता तो तापमान घटने पर घटता है और बढ़ने पर बढ़ता है। आगे क्वेश्चन जो 5वां नंबर आपका है वो रीजनिंग है, रीजनिंग बनाने का है। तो इसका चौथा नंबर आपका आंसर होगा। और जो आपका छठा नंबर का भी जो है वो मैथ है। मैथ का जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतह का रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा छोटे घनों में काटा गया। तो कितने घन है जिनका 2 सतह रंगीन होंगे। तो ये जो है 24 गो क्या होगा, 24 गो ऐसे जो होगा जिसका दोनों सतह रंगीन होगा। फिर आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या छोटी है। तो 7/11 जो है आपकी संख्या छोटी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हमको लगता है सब कोई नहीं बनाए होंगे कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत में मैसूर शासक किसको बनाया गया था। तो इसका जो है हैदर अली सबसे पहले जो वायनाड वंश जो था, हिंदू वंशी था, उसके बाप के राज में जो था, यानी उस राज में सेनापति था और उस चारों पट्टी जो है उस राज के चारों तरफ मुस्लिम राज होने के कारण उस पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण उसको क्या हुआ, अपने राज को छोड़ना पड़ा। और वही जो है 1799 में जब टीपू सुल्तान मारा गया तो उसका 13 साल का बेटा को गद्दी पर बैठाया गया, जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय। आते हैं चौथा कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। तो ये तो पढ़े होंगे, एसपीटी का क्वेश्चन है। सोडियम सिलिकेट है। कहा गया है कि ये सूची में आ गया है आपको जो है कि प्रत्येक राज्य में जो है राज्यसभा का चुने जाने वाला सदस्य की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित है। तो ये चौथा अनुसूची है और चौथा अनुसूची में जो है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का जो होता है वह राज्यसभा जाने के लिए संख्या निश्चित किया जाता है। आगे है आपको जो है फिर मैथ आ गया कि 540 का गुणनखंड कुल कितना होगा। तो ये 24 गो होगा। कितना होगा? 24 गो होगा। 5वां है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटी थी। तो मैं बता दूं कि इस समय जो गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना घटा था। इसी कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया और ये मैं आपको भैया जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। आगे बढ़ते हुए जो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र तब बना
1971 में आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 1971 को जो है स्वतंत्र राष्ट्र इसको घोषणा किया गया था, क्योंकि इसी युद्ध में जो है भारत के सामने जो 93,000 पाक सैनिक जो है भारत के समय हथियार डाल दिया था और आत्मसमर्पण किया था। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होता है। तो चांदी जो इसमें नहीं होता है तो जर्मन सिल्वर जो है उसमें 0% होता है। कितना होता है? 0% होता है। आगे मैं बढ़ूं, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च पचाने से संबंधित है। तो मैं बता दूं, इसमें जो है एमाइलेज जो है मानव शरीर को स्टार्च पचाने में मदद करता है। आगे है मैथ आ गया है कि 25% छूट दिए जाने पर एक शर्ट खरीदी और वो बंदा ने क्या किया कि 25 रुपया बचा लिया। जैसे छूट मैंने मूल्य का कितना था, तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि अगर मान लिया आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में 20 रुपया अगर बचा ही लेते हैं तो बचा 80 रुपया। और 80 रुपया में क्या हुआ कि आप 25% आपको छूट मिला, तो कितना में आप खरीदे हैं शर्ट, तो आप 60 रुपये में खरीद लिए। 80 रुपया आपके पास था, 25% छूट मिला, तो 25-22 जोड़ लीजिए, 25-22 गुना 80 आ जाएगा। 80 रुपये इसका मूल था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है, कौन वाली है। 17 नंबर, ये भी मैथ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका। 18 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं का वाम उच्च गेहूं वाले की अदर उच्च उत्पादन वाली है। मतलब इसके कौन सी ऐसी गेहूं है जिसकी हमारे देश में सबसे उच्च उत्पादन है। तो इसमें दिया है विद्या, जया, लेखा, चंपा। तो इसमें जो है जया आपका जो है उच्च उत्पादन का है। ये बहुत बार बता चुके हैं क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम कौन इंटीग्रल क्वेश्चन कोच कहाँ स्थित है। रेलवे यानी रेलवे डिब्बा बनाने की जो कोच है सर्वप्रथम कहाँ स्थित हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है ये कौन सा स्थान पर स्थित है। तो इसमें चारों में से जो है सबसे ये जो है पेराम्बलुर जो तमिलनाडु में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही है कि आज तक मुख्यमंत्री ये जो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रधानमंत्री हैं जो कभी जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किए हैं। तो कभी नहीं काम किए हैं ये जो है आपको चंद्रशेखर जो है कभी काम नहीं किए, प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ काम किए हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से थे, पीएचडी देवरा तमिलनाडु से थे, पीवी नरसिंहा राव दक्षिणी भारत से थे। इसमें है क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनॉल को मिश्रण करने पर किस रूप में कार्य करता है। तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। फिर 22 नंबर का मैथ है कि पिता तथा पुत्र की आयु की अनुपात 1:3 है। तो इनके आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये आयु का अनुपात जो है ये आपको 13:6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल ये जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। तो ये सुनहला चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है और इसमें हाल ही में जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो मंजूरी दे दिया है वो बांग्लादेश दे दिया है। आगे है एक रीजनिंग है। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। मेरी माता की पोते की पत्नी है। तो इस प्रकार से क्या है तो पुत्र वधू का संबंध है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो ये जानते हैं कि जो है हमेशा उसको क्या करते हैं विमंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में उसको करते हैं। ये बता दें कि आपको जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय और सेंट्रल पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये दोनों का दोनों जो है
मुंबई में है, और नई दिल्ली में जो है एनसीआर में उत्तर मध्य रेलवे का है। फिर आपको कोलकाता में भी जो है, जयपुर में जो उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का है। आगे आयरन की कमी से क्या होता है, तो आप बार बार जानते हैं कि आयरन की कमी जब होता है शरीर में, तो इसको अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अरारकता रोग बोलते हैं इसको। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। तो एक दिन में बताया था इसको कि आप नक्शा पर देखिए तो भूमध्य रेखा पर ब्राजील से भी गुजरता है, सोमालिया से भी गुजरता है, केन्या से गुजरता है, लेकिन अपना भारत से नहीं गुजरता है, जो कि भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरता है, 8 राशि से गुजरता है। आपको भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर है, तो मैं बता दूं कि ये जो है आपका ये सतलज नदी पर है, और इसकी जो निर्माण हुआ था 1962 में हुआ था, और इसका जो है अमेरिका के टेनेसी घाट से इसका जो अथी किया गया था, उपमा दिया गया है। जोग या गरसोपा किस तिथि पर है, तो जोग या गरसोपा जो है कर्नाटक के बेलगावी जिला में श्रावती नदी पर है, और ये जो है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। आगे बढ़ूं कि जहां नारा द्वारा लिखी गई पुस्तक शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो इसका जो है किसने इसका जीवनी लिखा है, इस बुक का नाम क्या है, तो इसका नाम मुसिल अल अर्चा है। आगे बढ़ूं, आपका लिखा है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था, तो मैं बता दूं कि 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हीरा चौराचौरी नामक स्थान है, जहाँ की 5 फरवरी 1922 को यह मैंने जो है आपको दरोगा सहित 21 सिपाहियों को जला गया था, जिसे गांधी जी दुखी होकर के न 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। आगे को जो क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नक्शीदार कांच के लिए निम्न से किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो आप HF करते हैं। क्या करते हैं? HF करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन पर सहमति देने की आवश्यकता है, तो 24वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जो है संविधान संशोधन पर विधायक को सहमति देना अनिवार्य है। आपको चलूं कि लिखा है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैं बता दूं कि सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश के एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, और सोन नदी वहीं से निकलता है। सोन नदी जो निकलता है उसके जगह से 2-3 नदी निकलता है। एक नदी का नाम है नर्मदा, और सोन एक ही जगह से निकलता है। जो नर्मदा बहती हुई गुजरात की हो जाता है, गुजरात में उसको जीवन रेखा कहते हैं, और सोन जो है उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए बिहार में पहुँचता है, जो कि सोन नदी पटना के जगह एक दानापुर है जहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे मैं बढ़ता हूँ कि किसी वर्ग का भुजा का माप लेते समय भुजा से 2 गुना अधिक पाया गया, और उस वर्ग का परिकल्पित क्षेत्र का त्रुटि है कितना? किसी वर्ग की भुजा को माप लेते समय भूल से 2 अधिक ले लिया, और उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल आई त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा, तो ये आपको जो है इसको आप बना सकते हैं x + y × x/y + 100 पर बना सकते हैं। ये फॉर्मूला पर बनेगा, तो इसका जो है 4 नंबर आएगा, 4.04% आएगा। पुगा घाटी, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को कई एक बार जिक्र किया गया है कि पुगा घाटी कहाँ स्थित है। तो पुगा घाटी जो है आपका एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है लद्दाख। जम्मू कश्मीर से कटा है, जम्मू कश्मीर का 2 भाग बना है, और 31 अक्टूबर 2020 जो है 19 में ये अति में आया है, शासनकाल में आया है, और इसका एक भाग है जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख में जो पुगा घाटी है।
कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी में पूर्व में मध्य भारत की सबसे शक्तिशाली जनपद था? तो मैं बता दूं कि चौथी जब अथी की बात कर रहा है तो उस समय जो है मगध का शासन जो है हर्यक वंश का बिंबिसार का था, और छठी शताब्दी में जो है आपका मौर्य वंश का शासन चल रहा था। तो सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। आगे जो है कहा गया है 41 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में अमला किस अधिकारी को कहते थे? तो बंगला जो है उस अधिकारी को जो जमींदारों पर देख रेख करते थे, जमींदारों को जो है अमला अधिकारी कहा जाता था बंगला में। हाँ, मुर्रा, ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मुर्रा किस जाति का नस्ल है? तक मुर्रा जो है भैंस का है, मुर्रा भैंस का नस्ल है। ये स्पीडी का क्वेश्चन है। ये भी आपका स्पीडी क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 गो सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शासन काल में अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था? तो ये पूजल किया गया था, बंजर किया गया था और बढ़ोतरी किया गया था, लेकिन जैवरिंग नहीं किया था। एक मापक की प्रणाली था, ये जो है जरीवा एक मापक प्रणाली था, बट ये क्या है, ये थी वर्गीकृत, इसको नहीं किया गया था। चलिए, ये तो आपको मैं बता दूं जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? तो मैं बता दूं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पारसनाथ थे, और इनके बाद जो है अंतिम तीर्थकर जो है 24वां तीर्थकर वो महावीर थे। अब प्रथम इसका तीर्थकर जो थे वह ऋषभदेव थे, और जो ये 16वें ये जो तो कौन थे इसमें? पारसनाथ थे। आगे बढ़ते हैं कि सड़क सीमा संगठन यानी सड़क सीमा BRO का जो है स्थापना कब हुआ? तो मैं बता दूं कि ये जो काम करता है वो सड़क सीमा संगठन, यानी आपका भारत के जो सीमा पर है ये काम करता है। ये जो है आपको रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, और BRO का जो स्थापना हुआ है 1960 में हुआ है। अलंकेश्वर जो स्थित है ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है स्थित है। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और असम में सबसे पहले डिगोई में खोदा गया था 1861 में, और उसको 1901 में इसको स्टार्ट किया गया था। राजस्थान में जो है मंगला कुआं है, और मध्य प्रदेश में जो है अभी कोई नहीं है। पूछा गया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम शासक कौन था? तो बाजी अली शाह जो था अंतिम शासक था। अंतिम शासक जो था बाजिद अली शाह था। और ये जो है बहादुर शाह जफर दूगो था। बहादुर शाह जफर प्रथम और बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये मुगल शासन में था। बहादुर शाह जफर द्वितीय प्रथम जो था औरंगजेब के बाद बना था, और बहादुर शाह द्वितीय जो था वह अकबर द्वितीय का बेटा था, जो कि लास्ट मुगल शासक वही था। निजाम शाह था ये हैदराबाद के शासक था। महमूद अली शाह जो था ये दक्षिण भारत का एक शासक, ये था दक्षिण भारत का शासक था। आगे बढ़ें